A very warm welcome to our channel ज्ञान प्राप्ति एकेडमी CRT कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि हम लोग यहाँ पे TCS NQT 2025 के लिए प्रिपरेशंस कर रहे हैं। आज हम सिलॉक के दूसरे वीडियोस पे हैं। जिन बच्चों ने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखे हैं या दूसरे टॉपिक्स अगर आपके रह गए हैं, आपने अभी तक नहीं देखा है, तो आई क्लिक करेंगे, वहां पे आपको TCS NQT 2025 के नाम से प्लेलिस्ट अटैच करके दिया गया है। आप वहां से प्रीवियस वीडियोस को भी देख सकते हो। और हाँ, खासकर ध्यान रखिएगा, आज दूसरा दिन है सिलॉगिज्म का, तो जिन बच्चों ने फर्स्ट डे नहीं देखा है वो एक बार जरूर देखिए ताकि आप कनेक्ट कर पाएंगे। और मैंने आपको बताया था, हमने फर्स्ट डे सिंगल स्टेटमेंट्स कॉन्सेप्ट पढ़ा था। आज हम टू और मोर देन टू स्टेटमेंट्स जब मर्ज करना होता है उसको हम कैसे समझेंगे, उसके लिए हमने क्या नए नए कॉन्सेप्ट्स आपके साथ डिस्कस करने के लिए मैं लेके आया हूँ। सबसे पहले तो हम आपके साथ कल के ही कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, खासकर रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 में हमने आपको कहा था कि अगर आपका गिवन स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो आपके वही कंक्लूजन सही होंगे जो पॉजिटिव होंगे, और अगर आपका गिवन स्टेटमेंट नेगेटिव है तो आपके वो कंक्लूजन सही होंगे जो नेगेटिव होंगे। ये बात मैंने आज आपसे इसलिए डिस्कस की ताकि अभी जब हम रूल 3 इंप्लीमेंट करेंगे तो ऐसा नहीं है कि रूल 1 और रूल 2 स्किप हो जाएगा, वो यूज होगा। तो इसलिए मैंने रिवाइज के तौर पे आपको बताया रूल 1 क्या होता है। अगर आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन पॉजिटिव सही होगा, अगर आपका स्टेटमेंट नेगेटिव है तो कंक्लूजन नेगेटिव सही होगा। अगर आप अच्छे दोस्तों के साथ रहेंगे तो आपका बिहेवियर, आपका एटीट्यूड अच्छा होगा। अगर आपका फ्रेंड सर्कल बुरा है तो आपके अंदर एक बैड हैबिट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये मैंने याद करने का आपको तरीका बताया था। रूल नंबर 2 की बात करें तो हमने आपको ये कहा था कि अगर कोई टर्म यानी सब्जेक्ट या प्रेडिकेट में से कोई भी टर्म अगर स्टेटमेंट में फुल है तो वो कंक्लूजन में फुल भी हो सकता है, वो कंक्लूजन में हाफ भी हो सकता है। वहीं अगर हम बात करें, अगर कोई सब्जेक्ट या प्रेडिकेट आपका स्टेटमेंट में हाफ है तो वो कभी भी कंक्लूजन में फुल नहीं होगा, वो कंक्लूजन में सिर्फ हाफ होगा। ये ऑलरेडी हमने इसके ऊपर कल डिस्कशन कर लिया था, और इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस भी हमने प्रैक्टिस करने के लिए किए भी थे और आपको करने के लिए दिया भी था। रिवर्ट में मुझे कोई डाउट नहीं आया, तो होप्सो में ये मान के चलता हूँ कि बचे हुए क्वेश्चंस आपने बना लिए होंगे। स्टिल अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि कौन से क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आज के रूल नंबर 3 के लिए। रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 हमने दोबारा से रिवाइज कर लिया है। रूल नंबर 3 की बात करें तो ध्यान रखिएगा, रूल नंबर 3 जो है ये आपका, जैसा कि मैंने आपको मेन स्क्रीन पे भी दिया था, ये आपका मर्ज रूल है। मतलब इसमें आप दो स्टेटमेंट या दो से ज्यादा स्टेटमेंट को क्या करेंगे, यहाँ पे मर्ज करेंगे। दो या दो से ज्यादा स्टेटमेंट को आप यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, मर्ज करेंगे। सबसे पहला कंडीशन मर्जिंग का क्या है, स्टेटमेंट्स कंटेन कॉमन टर्म। अगर मैं दो स्टेटमेंट को मर्ज कर रहा हूं, अगर मैं दो डिफरेंट स्टेटमेंट्स को मर्ज करूंगा तो मेरे पास सबसे पहले कॉमन टर्म होना चाहिए, एंड एटलीस्ट वन ऑफ देम इज फुल, और उसमें से एक कोई भी फुल होना चाहिए। ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया था, जनरली रिलीजन्स में, हिंदू रिलीजन हो, मुस्लिम रिलीजन हो, किसी भी रिलीजन्स में आप सबसे पहले जो कपल्स के बीच में शादी होती है उसके बीच में कुछ क्वालिटी देखते हैं कि कुछ कॉमन हो ताकि वो एक दूसरे को समझ सके। ठीक है। तो अब जैसे मैंने कल आपको रूल नंबर 1 रूल नंबर 2 के लिए आपको कुछ बोल सकते हैं कि हिंट दिया था कि आप कैसे याद रख सकते हो। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे रूल नंबर 3A मतलब पार्ट ए की बात करूं तो उसके लिए मैं आपको क्या हिंट दे रहा हूँ। सपोज कीजिए कि अगर दो लोगों के बीच में शादी हो रही है तो जनरली किसी भी रिलीजन में, नॉट पर्टिकुलर हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन, किसी भी, जैन बुद्धिज्म, कहीं भी चले जाइए, जनरली हम दोनों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग देखते हैं, एक कॉमन क्वालिटी देखते हैं। तो सबसे पहले आप दो स्टेटमेंट को तब मर्ज करेंगे जब उसके बीच में कोई कॉमन टर्म आएगा, एंड सेकंड उसमें से एक मैच्योर होना चाहिए, या आप ये कह सकते हो कि दोनों में से एक अर्न पर्सन होना चाहिए। मैच्योर भी नहीं बोल सकते, मैच्योर तो ऑलरेडी दोनों होंगे, दोनों में से कोई एक पर्सन अर्न करने वाला होना चाहिए। ठीक है।
मे बी मेल मे बी फीमेल, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों अर्न करने वाले हैं, फैमिली बहुत अच्छी चलेगी। अगर दोनों में से कोई अर्निंग पर्सन नहीं है बेटा, तो आप ही समझ सकते हो कि फैमिली चलने में दिक्कत आएगी। इसलिए सेम अगर आप उसी तरीके से इसको कनेक्ट कर पाएंगे, तो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि दो स्टेटमेंट तभी मर्ज होगा जब उनके बीच में कॉमन टर्म होगा, और इसके साथ साथ एटलीस्ट वन ऑफ देम इज फुल, और कम से कम एक क्या होना चाहिए, फुल होना चाहिए, मतलब अर्निंग पर्सन होना चाहिए। ठीक है बेटा, चलिए अब इसके सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकेंड पार्ट में ये कहता है कि अब जब आप मर्ज करेंगे तो बहुत सारे यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, पॉजिटिव निगेटिव के कॉम्बिनेशंस मिलेंगे। अब जरा हम उसको समझते हैं। अगर मान लेते हैं दो पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो वो मिक्स होने के बाद पॉजिटिव बनाएगा, मतलब जो कंक्लूजन कंक्लूजन नहीं, जो मर्ज स्टेटमेंट बनेंगे वो पॉजिटिव बनेंगे। अगर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनेगा, या पहला पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है तो भी नेगेटिव बनेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर दोनों नेगेटिव है तो वहां पे कोई भी डेफिनेट कंक्लूजन नहीं आएगा, यहाँ पे कोई भी डेफिनेट कंक्लूजन नहीं आएगा। जनरली बच्चे अगर आप देखें, क्योंकि इसमें से बहुत सारे बच्चे मैथ्स बैकग्राउंड के भी होंगे, और नहीं भी होंगे तो अप टू 10th तक तो सबने मैथ्स पढ़ा होगा। आपने मैथ्स के रूल पढ़े होंगे मल्टीप्लिकेशन साइन के, कि अगर दो प्लस आपस में मल्टीप्लाई करता है तो वहां से प्लस आता है। जैसा यहाँ पे दो प्लस मिक्स होगा तो प्लस होगा। अगर दो एक प्लस और एक माइनस मल्टीप्लाई होता है तो माइनस आता है, जैसा सेकंड है आपका। अगर माइनस प्लस के साथ मल्टीप्लाई करता है तो भी माइनस होता है। लेकिन अगर दोनों माइनस प्रोडक्ट करता है तो वहां पे आप प्लस कहते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पे हम नो डिफरेंट कंक्लूजन कहते हैं। ठीक है, अब इसी चीज से बचने के लिए, ये कितने बच्चे बातें ध्यान रख पाएंगे, मैंने थोड़ा सा एक अलग पैटर्न में समझाने की कोशिश की। जैसा मैंने आपको कल भी बोला था, इसको आप किसी चीज से रिलेट मत कीजिएगा, बस एक अंडरस्टैंडिंग पर्पस से कि आप समझ पाए, तो मैं वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, अगर मान लो कि हस्बैंड और वाइफ दोनों समझदार है, समझदार मतलब दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है, तो वो हमेशा किसी ना किसी रिजल्ट पे जरूर पहुंचेंगे। यानी कि अगर दो पॉजिटिव माइंडसेट आपस में बात कर रहे हैं तो उनका रिजल्ट हमेशा एक पॉजिटिव आता है। ठीक है, अगर दोनों में से एक थोड़ा सा भी नकारात्मक थिंकिंग का होगा, निगेटिव माइंडसेट का होगा, चाहे वो हस्बैंड हो या वाइफ हो, देखो दोनों ही केस यहाँ पे, हस्बैंड हो या वाइफ हो, कोई भी एक निगेटिव माइंडसेट का होगा, तो घर में थोड़ा सा ना निगेटिव इन्वायरमेंट हमेशा बना रहता है। ठीक है, और खुदा ना खासे भाई, अगर दोनों ही निगेटिव माइंडसेट के मिल गए तो हर बात पे कलेश, और कोई भी रिजल्ट पे वो पहुंचेंगे नहीं, किसी भी रिजल्ट पे वो पहुंचेंगे नहीं। तो आप इस तरीके से भी इसको याद रख सकते हो। मैं अभी भी कह रहा हूँ, मेरा ऐसा समझाने का सिर्फ किसी फैमिली को टारगेट नहीं करना, किसी रिलेशन को टारगेट करने का कोई मोटिव नहीं है। बस आप समझ पाए इसलिए मैंने आपको एक हिंट दिया है कि आप हर घर में बच्चे की चीज को देखते हैं। ठीक है, आप घर में भैया भाभी हो, अगर बहुत सारे लोग खुद ही जो मैरिड है अगर वो प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, आपने आज देखा मम्मी पापा को देखा होगा, बहुत सारे ऑप्शन है जो मैरिज कपल आप देखते हो, तो आप वहां से रूल्स को याद रख सकते हैं। मैं वापस से अगर बात करूं, तो हमने रूल नंबर 1 में पढ़ा कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन पॉजिटिव होगा, स्टेटमेंट नेगेटिव है तो कंक्लूजन नेगेटिव होगा। ये आपका रूल नंबर फर्स्ट था। रूल नंबर सेकंड था कि अगर सब्जेक्ट या प्रेडिकेट स्टेटमेंट में फुल है तो कंक्लूजन में फुल एंड हाफ कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर सब्जेक्ट या प्रेडिकेट में से कोई भी टर्मिनोलॉजी स्टेटमेंट में हाफ है तो वो कंक्लूजन में कभी भी फुल नहीं होगा। इस बात का पूरा ध्यान रखिएगा बेटा। ठीक है, उसके बाद रूल नंबर 3 में हम क्या है, मर्ज कंडीशन में कंडीशन क्या है कि आपके पास कॉमन टर्म होना चाहिए, और इसके साथ साथ उसमें से एक फुल होना चाहिए, मिनिमम एक फुल, मतलब एक पर्सन तो फैमिली में अर्न वाला जरूर होना चाहिए। देन उसके बाद हम सिग्नेचर पे आए, मतलब साइन पे आए। कैसे कैसे साइंस मल्टीपल, मतलब कि स्टेटमेंट्स अलग अलग टाइप्स के स्टेटमेंट मिक्स होते हैं तो उनका कंक्लूजन कैसा निकलेगा। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात समझाना चाहूंगा, खासकर जब मर्ज हो रहा है तो देखो, आपने जब कल वीडियोस देखा होगा तो मैंने आपको ना दोनों कंडीशन के दो दो वो बताए थे, स्टेटमेंट्स बताए थे। अगर कोई चीज पॉजिटिव है तो इसके दो व्यूज होते हैं, या तो फुल हाफ हो सकता है या तो ये हाफ हाफ हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे ऑल ए आर बी, ये फुल हाफ है पॉजिटिव में, और सम ए आर बी
ये पॉजिटिव में हाफ हाफ है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि पॉजिटिव बन रहा है तो मतलब दोनों के चांसेस हैं, पर वो मुझे क्वेश्चन देख के समझ में आएगा कि फर्स्ट बनेगा या सेकंड बनेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। सिमिलरली अगर मैं नेगेटिव की बात करूँ तो भी यहाँ पे दो चांस है, या तो फुल फुल बनेगा या तो हाफ फुल बनेगा। मतलब नन ए इज बी बनेगा या सम ए आर नॉट बी बनेगा। ठीक है, ये चीज देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो वो मैं क्वेश्चंस करते समय आपको बताऊंगा कि क्या आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो क्या कौन सा वाला बनेगा, कौन सा नंबर बन रहा होगा, वो आपको भी समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, चलिए अगर मैं मानता हूँ मल्टीपल स्टेटमेंट्स होते हैं, मतलब कि अगर दो से ज्यादा तीन हो जाते हैं, तो फिर तीन वालों को आप कैसे समझोगे, उनके मल्टीप्लीकेशन को आप कैसे करेंगे। देखिए, अब जैसे यहीं पे कंबाइन करते जाते हैं, ध्यान रखिएगा ये तीनों का मिक्स यहाँ पे लिखा गया, मतलब फर्स्ट से थर्ड का रिलेशन जब निकाला जा रहा है तो ये सिंबल आए हैं कि ये निगेटिव होगा। फर्स्ट से थर्ड की बात हो रही है, चेक करो, दो पॉजिटिव मिलेगा, पॉजिटिव आएगा, इस पॉजिटिव के साथ नेगेटिव आएगा तो भैया ये नेगेटिव हो जाएगा। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव मिलेगा, नेगेटिव होगा, नेगेटिव के साथ पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव होगा। नेगेटिव पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव होता है, इस नेगेटिव के साथ पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव होगा। आप देखो, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव होता है, नेगेटिव नेगेटिव नो डिफरेंट कंक्लूजन, अभी हम जस्ट लास्ट स्लाइड पे पढ़ के आए हैं। नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव होगा, नेगेटिव नेगेटिव नो डिफरेंट कंक्लूजन। और यहाँ तो फर्स्ट लाइन में ही हम नो डिफरेंट कंक्लूजन पे पहुंच गए, तो आगे बढ़ने का तो कोई सेंस ही नहीं बन रहा है। तो ये डिफरेंट टाइप्स के आपके चांसेस हो सकते हैं स्टेटमेंट के पॉजिटिव और नेगेटिव होने के। तो मैंने आपको हर एक टाइप्स के कंडीशन अभी फिलहाल कवर किए। ध्यान रखिएगा एग्जाम में तीन स्टेटमेंट चार स्टेटमेंट मल्टीपल स्टेटमेंट्स आते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन का। ठीक, अब देखो बनाते समय कल भी मैंने आपको एक लास्ट क्वेश्चन दिया था जिसमें दो स्टेटमेंट आए थे, तो मैंने आपको कहा था कि एक स्टेप और ऐड कर लो, पहले ये चेक करो कि ये बना किससे है, ये कंक्लूजन बने किससे है। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये जो कंक्लूजन है ये मार्कर और बोर्ड के बीच का है। सारे जो कंक्लूजन मैंने यहाँ पे भी आपको दिख रहे हैं या जो मैंने बनाए हैं, ये सारे रिलेशन बोर्ड और मार्कर के बीच में है। मैं अगर स्टेटमेंट में जाता हूँ बेटा और स्टेटमेंट में सर्च करने की कोशिश करता हूँ, तो फर्स्ट लाइन में मुझे मार्कर मिल रहा है, सेकंड लाइन में मुझे बोर्ड मिल रहा है। ऐसा है तो नहीं कि यहाँ मार्कर है तो यहाँ बोर्ड मिल रहा है, और जब मुझे बोर्ड मिल रहा है तो मुझे मार्कर नहीं मिल रहा है। मतलब क्या निकला कि इन दोनों को मुझे मर्ज करना पड़ेगा। अब मर्ज में रूल नंबर 3 था, मर्ज रूल नंबर 3 के ए पार्ट में था कि हैव अ कॉमन टर्म। अगर मैं यहाँ देखूं तो मुझे यहाँ भी डस्टर मिल रहा और मुझे यहाँ भी डस्टर मिल रहा, तो मुझे कॉमन टर्म तो मिल गया, मुझे कॉमन टर्म तो मिल गया। इसका दूसरा कंडीशन था कि एटलीस्ट इसमें से एक कोई फुल होना चाहिए। तो अगर मैं इसका नाम पढ़ता हूँ इस स्टेटमेंट का, तो इस स्टेटमेंट का नाम होता है फुल हाफ। मतलब जो डस्टर है बच्चा वो यहाँ पे हाफ है। अगेन मैं इनका नाम पढ़ता हूँ सेकंड वाले स्टेटमेंट का, तो ये भी फुल हाफ है, यहाँ का भी डस्टर आपका हाफ है। ठीक है, दोनों ही कंडीशन में आपका डस्टर क्या है बेटा, हाफ है। दोनों ही कंडीशन में डस्टर क्या है आपका, हाफ है। अब जो बच्चे आज फर्स्ट टाइम ये वीडियो डायरेक्ट देख रहे हैं स्लॉग का, उनको नहीं समझ में आ रहा होगा मैंने फुल हाफ कैसे बोला, इसलिए मैंने कहा एक बार पहले फर्स्ट वीडियो जाकर देखो, स्लॉग का फर्स्ट वीडियो देखोगे तो उसमें समझ में आएगा इसका नाम कैसे आया है। ठीक है, तो ये फुल हाफ है, तो दोनों यहाँ पे डस्टर क्या है, हाफ हाफ है। मतलब रूल नंबर 3A कंडीशन जस्टिफाई ही नहीं हो पाया। ये जस्टिफाई कब होता, जब दोनों में से एक फुल होना चाहिए था। तो जब ये कंडीशन ही जस्टिफाई नहीं हो पाया बेटा, इसका मतलब ये मर्ज होगा ही नहीं, और मर्ज होगा ही नहीं तो मतलब दिया हुआ सारा कंक्लूजन क्या है बेटा, गलत है। दिया हुआ सारा कंक्लूजन क्या है, गलत है। होप यहां तक आपको चीजें क्लियर हुई। ठीक है, बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ। अगला स्लाइड कहता है आपका कि भाई मल्टीपल मैंने ऑप्शंस रखे हैं। अब देखो, अब सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि ये कंक्लूजन बने किससे हैं। ठीक है, तो पहला कंक्लूजन मेरा एक्स और टी से बना हुआ है, एक्स और टी से। तो मैं देखूं टी और एक्स या टी जो भी कहिए, ये फर्स्ट स्टेटमेंट से मिल रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट से बनने वाले ये पहले तीन हैं, ये पहले तीन फर्स्ट से बनने वाले। देखो दोनों में एक्स टी है, इसमें भी टी एक्स है, इसमें भी एक्स टी है। अगला जो है वो डी जेड एक्स से बना हुआ है। ठीक है, ये भी जेड एक्स है, ये भी जेड एक्स है और ये भी जेड एक्स है, और जेड एक्स मुझे मिल कहाँ रहा है, सेकंड पे। तो मतलब नेक्स्ट जो है
ये वाले सेकंड से बने हुए हैं, ठीक है। और बाकी बच्चा मैं देखूं तो ये सब टीजेड जेड टी है, मतलब उसके लिए मुझे मिक्स करना पड़ेगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक ये सब 1 और 2 का कंबाइंड फॉर्म है। 1 और 2 का क्या है? कंबाइंड फॉर्म है, ठीक है बेटा। अब आते हैं सॉरी, अब आते हैं सॉल्यूशंस करने पे। तो सबसे पहले ना हम जो सिंगल स्टेटमेंट से बने उसको बनाते हैं, थोड़ा इजी पड़ेगा, ठीक है। देखो ये फर्स्ट से बने हुए हैं। पहला देखो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। ये कैसा स्टेटमेंट है? पॉजिटिव स्टेटमेंट है। तो रूल नंबर 1 कहा था अगर आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो वही सही होगा जो पॉजिटिव होगा। उस बेसिस पे चेक करो, फर्स्ट तो पॉजिटिव है, दिक्कत नहीं है, सेकंड भी पॉजिटिव है, दिक्कत नहीं, लेकिन थर्ड क्या है आपका? नेगेटिव है, इसलिए थर्ड तो आपका गलत होगा। थर्ड आपका क्या हो गया? गलत हो गया। ये रूल नंबर 1 से चेक हो गया। अब आते हैं रूल नंबर 2 पे चेक करने पे। रूल नंबर 2 से चेक करे बेटा तो इसका नाम जो है वो फुल हाफ है। इसका नाम क्या है? फुल हाफ है। मतलब यहाँ पे जो एक्स है आपका ये क्या है बेटा? हाफ है। तो अब मुझे कंक्लूजन में ये चेक करना पड़ेगा कि कहीं बाई मिस्टेक हमें कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर ने एक्स को फुल तो नहीं कर दिया है। तो देखो इसका नाम होता है हाफ हाफ। इसका नाम अगर हाफ हाफ होता है मतलब यहाँ का एक्स हाफ है, मतलब ये सही है। ये वाले स्ट्रक्चर का नाम भी हाफ हाफ होता है। हाफ हाफ, यहाँ का प्रेडिकेट भी हाफ है, मतलब ये स्ट्रक्चर भी सही है। मतलब अगर मैं फर्स्ट स्टेटमेंट से बात करूं तो फर्स्ट 2 सही है और तीसरा गलत है, ठीक है। चलिए अब अगले की बात करते हैं। अगला जो है वो मेरा सेकंड वाला वो नेगेटिव स्टेटमेंट है। उसके बेसिस पे बात करें बेटा तो फोर्थ तो गलत होगा क्योंकि ये पॉजिटिव है। ये और ये अभी तक तो रूल 1 से सही है, ठीक है। अच्छा, इसका जो नाम है बच्चा वो क्या है? फुल फुल है। इसका नाम क्या है? फुल फुल है। और मैंने अभी भी बताया और कल भी बताया था अगर कोई स्टेटमेंट फुल फुल है या सब्जेक्ट प्रेडिकेट में से जो फुल होते हैं उसको नहीं करते हैं वो सही होते हैं। तो इसका मतलब बच्चा फिफ्थ भी सही है और सिक्स भी सही है, ठीक है। क्योंकि फुल फुल वाले में उस टर्मिनोलॉजी को चेक नहीं किया जाता है, बाय डिफॉल्ट सही होगा। वो फुल के सिचुएशन में होगा तो भी सही होगा और वो हाफ के सिचुएशन में होगा तो भी सही होगा। चलो अब हम बात करते हैं थोड़ा सा मर्जिंग का कि मर्ज कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। इनको मर्ज कैसे करेंगे? देखिए अगर मैं मर्जिंग की बात करता हूं तो मुझे सबसे पहले कॉमन टर्म ढूंढना है। तो भाई यहां से मुझे मिला आर एक्स और यहां से मिला मुझे नन एक्स, ठीक है। तो दोनों में एक्स है। ऊपर वाले का नाम अभी हमने पढ़ा था फुल हाफ, मतलब ऊपर वाला हाफ है। नीचे वाले का नाम अभी मैंने पढ़ा था फुल फुल, मतलब नीचे वाला एक्स फुल है। तो मतलब मेरा जो कंडीशन है मर्ज का वो तो पूरा हो चुका है, ठीक है। अब देखिए, अब ऊपर वाला स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है, नीचे वाला स्टेटमेंट आपका नेगेटिव है। तो हमने पढ़ा था प्लस और माइनस मिलेगा तो माइनस बनेगा। और साथ साथ हमने ये भी पढ़ा था कि माइनस भी 2 प्रकार के होते हैं। माइनस भी कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। एक होता है आपका फुल फुल, एक होता है आपका हाफ फुल। एक होता है आपका फुल फुल, एक होता है हाफ फुल। अब जो मैंने वहां पे बात कही थी वो क्वेश्चन से ही समझ में आता है कि यहाँ पे बनना क्या चाहिए। अगर बच्चा आप यहाँ पे अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो आपको दिख रहा है यहाँ पे टी बचा हुआ है जिसको आपने फुल हाफ के कारण यहाँ का जो टी है आपका बेटा वो फुल है। यहाँ का जो टी है वो क्या है? फुल है। सिमिलरली इसका नाम होता फुल फुल, तो मतलब ये एक्स फुल है तो यहाँ पे जेड भी क्या है आपका? फुल है। तो बच्चा हुआ दोनों टर्म, टी भी फुल है और जेड भी फुल है। मतलब जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो इसका बनेगा, इसका नहीं बनेगा। और अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं तो ये निगेटिव वाला होता है, तो ये कैसे लिखा है? नन टी इज जेड। नन टी इज जेड। अब जब मैंने नन टी इज जेड कहा है तो सबसे पहले आप ये सर्च करो कि ये कहां लिखा हुआ है। तो इस पूरे में नन टी इज जेड लास्ट में लिखा हुआ है, मतलब ये आपका सही होगा, ठीक है। ये आपका क्या होगा? सही होगा। अब इससे बचा हुआ जितना है वो चेक होगा, ठीक है। मर्ज वाला इससे चेक करेंगे। तो सबसे पहले तो भाई ये नेगेटिव है तो उसके बेसिस पे देख लो। ये पॉजिटिव है इसलिए कट जाएगा, इसको स्किप कर दीजिए। ये पॉजिटिव है इसलिए कट जाएगा, ये तो दोनों नेगेटिव है, ठीक है। और आपको पता है ये फुल फुल बना है तो फुल फुल के केस में चेक नहीं होता है। मतलब बेटा ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है। मैंने बहुत स्लो पढ़ाया है।
अगर किसी को कोई पार्ट समझ नहीं आया हो तो एक बार रिकैप करना, मेरे ख्याल से समझ में आ जाएगा, कहीं स्किप नहीं होगा। और बहुत छोटी छोटी बातें भी मैंने आपको लिख कर ही समझाई है, तो दिक्कत होने के चांसेस मेरे ख्याल से नहीं होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलो अब बढ़ते हैं अगले स्लाइड्स के ऊपर। ठीक है, अब अगला स्लाइड क्या कह रहा है? अगले स्लाइड में जो क्वेश्चन है उसमें पहला क्वेश्चन ए और सी के बीच में रिलेशन दे रहा है। तो ए और सी मुझे रिलेशन कब मिलेगा? जब मैं दोनों को कंबाइन करूंगा। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट में ए है तो सी नहीं है, सेकंड में सी है तो ए नहीं है, तो मतलब मुझे मिक्स करना पड़ेगा। अब ए सी के बीच में रिलेशन कहां तक है? ये तो पहले पांच है ही, तो मतलब ये वन और टू का कॉम्बिनेशन है, और एक यहाँ भी है, तो ये भी वन और टू का कॉम्बिनेशन। ठीक है, फिर बी ए तो बी ए मतलब सिर्फ फर्स्ट से मिल रहा है, एंड देन बी सी ये मतलब सेकंड से मिल रहा है। ठीक है, चलिए अब जरा चेक करते हैं। देखिए, अगर मैं फर्स्ट को देखूं बेटा तो ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो पॉजिटिव वाले गलत होंगे, यहाँ पे कोई पॉजिटिव नहीं है तो इस बेसिस पे तो नहीं कट होगा। इसका नाम होता है फुल फुल, इसका नाम क्या होता है? फुल फुल। तो मैंने आपको कहा था फुल फुल वाले में कोई भी चेक नहीं होता, जो है बना हुआ उससे सब सही है। तो मतलब यहाँ पे सेवेंथ भी सही है, एट भी सही है, क्योंकि यहाँ पे फुल होने का मतलब है कि ए सब्जेक्ट आपका फुल है, बी आपका प्रेडिकेट फुल है, और अगर कोई चीज स्टेटमेंट में फुल है तो वो कंक्लूजन में फुल में भी सही होगा, और वो कंक्लूजन में हाफ में भी सही होगा। ये बात चीज हम बहुत हो चुकी है। ठीक है, नाउ कम टू द सेकंड। सेकंड वाला स्टेटमेंट कैसा बेटा? आपका पॉजिटिव है, तो उसके बेसिस पे कोई गलत हो रहा है? तो नहीं गलत हो रहा। इसका नाम है बच्चा हाफ हाफ, हाफ हाफ नाम है, तो मतलब मुझे सी को भी चेक करना का कहीं गलती से फुल ना हो गया, और मेरे को बी भी चेक करना होगा कहीं वो गलती से फुल नहीं हो गया। तो सेकंड इसमें देखिए नाइन्थ वाले में इसका नाम होता है हाफ हाफ, मतलब दोनों ही हाफ हाफ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो सही हो गया। ठीक है, लेकिन इसका नाम होता है फुल हाफ, और यहाँ पे जो आपका सी है बेटा वो फुल हो गया, इसलिए ये वाला गलत है, इसलिए ये वाला क्या है? गलत है। ठीक है, अब बात करते हैं मर्जिंग की। सिंगल स्टेटमेंट तो हमने सॉल्व कर लिया, अब हम बात करते हैं मर्जिंग की, कि मर्ज कैसे होगा। देखो, अगर मर्ज करने जाते हैं, अगर हम मर्ज करने जाते हैं बेटा, तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे बी और बी कॉमन मिल रहा है, यहाँ पे बी और बी कॉमन मिल रहा है। ऊपर वाले का नाम फुल फुल था, मतलब यहाँ का बी फुल है, नीचे वाले का नाम हाफ हाफ था, तो नीचे वाला का एच हाफ है, तो कॉमन भी मिल गया और आपको एक फुल मिल गया, ये काम हो गया। ठीक, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो मिलने के बाद जो बनेगा वो मेरा नेगेटिव बनेगा। क्या बनेगा बच्चा? नेगेटिव बनेगा। तो एक चांसेस है कि भाई जब नेगेटिव बनेगा तो वो फुल फुल बन सकता है, या तो वो हाफ फुल बन सकता है। ठीक, अब ये कैसे डिसाइड होगा कि बनेगा कौन? तो अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था, चेक करो जो टर्मिनोलॉजी बची है वो क्या है। यहाँ पे देखा जाए नन ए में, क्योंकि इसका नाम फुल फुल होता है, तो नन ए का जो ए है, ये जो ए है बेटा ये अपने आप में फुल है, ये क्या है? अपने आप में फुल है। जबकि इसका नाम हाफ हाफ है, तो मतलब यहाँ का जो सी है बेटा वो हाफ है। तो अब मेरे पास एफ एच है, तो एफ एच का मतलब ये कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, ये बनेगा। ठीक है, और आपको पता है इसका जो स्ट्रक्चर होता है उसमें हाफ पहले आता है फुल बाद में आता है, तो मैं इसको लिखूंगा सम सी आर नॉट ए, सम सी आर नॉट ए। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखिए ये है कहां पर, तो सम सी आर नॉट ए यहां पर है, मतलब थर्ड सही है। ठीक, और मेरे ख्याल से मुझसे पहले मेरे बच्चे ही बोल सकते सर बाकी गलत होगा। क्यों गलत होगा? कि कल ही हमने पढ़ा था कि इनके कोई कंक्लूजन्स नहीं होते हैं, ऐसे स्टेटमेंट्स के कोई भी कंक्लूजन्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा, और ये भी गलत होगा। ठीक है बेटा, होप यहाँ तक आपको मजा आ रहा होगा, आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहे और क्वेश्चंस भी बनता हुआ जा रहा होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हम आते हैं तीन टाइप स्टेटमेंट, ट्रिपल स्टेटमेंट पे। अगर एक बार में तीन स्टेटमेंट आ गया तो इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन को पहले कि भाई बना किससे है। ये जो बना है ये डायमंड स्पेट्स का बना हुआ है, तो डायमंड मुझे यहां मिल रहा है, स्पेट्स मुझे यहां मिल रहा है, मतलब ये मिक्स है फर्स्ट एंड सेकंड का। तो ये डायमंड स्पेट्स डायमंड स्पेट्स डायमंड स्पेट्स यहाँ तक डायमंड स्पेट्स, तो मतलब ये जो है वो वन और टू का कॉम्बिनेशन है।
ठीक है। अगला हर्ट्स और क्लब है, तो भाई यहाँ पे आपका हर्ट्स है, यहाँ पे आपका क्लब है, तो अगला जो 4 है वो आपका 2 एंड 3 है। ठीक है, और फिर डायमंड हर्ट्स है, तो डायमंड आपका यहाँ है, हर्ट्स आपका यहाँ है, तो ये आपका 1 to 3 का कॉम्बिनेशन है। तो ये तो चीज चलो समझ में आ गई कौन किसके कॉम्बिनेशन से बन रहा है। अब आते हैं क्वेश्चन बनाने पे। देखिए, अगर मुझे इन दोनों को मिक्स करना है तो यहां से मुझे एक कॉमन टर्मिनोलॉजी मिल रही है, आर क्लब और ऑल क्लब, ये मुझे दोनों कॉमन मिल गया। ठीक है, अगर मैं इसका नाम पढ़ूं तो इसको फुल हाफ कहा जाता है, तो यहाँ का क्लब हाफ है, इसको फुल हाफ कहा जाता है, तो यहाँ का क्लब फुल है। तो मतलब एक तो फुल हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, मिक्स तो होगा, ये श्योर हो गया। अब ये वाला स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है, ये वाला भी स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है, तो मिक्स होके क्या बनना चाहिए, पॉजिटिव बनना चाहिए। ठीक है, अब आपको पता है पॉजिटिव दो टाइप के बनते हैं, या तो फुल हाफ बनते हैं या तो हाफ हाफ बनते हैं। फुल हाफ बनते हैं या तो हाफ हाफ बनते, तो चेक करो क्या बनेगा। यहाँ का डायमंड फुल है और यहाँ का स्पेट्स हाफ है, तो मतलब ये बनेगा, ये बनेगा। तो बनाइए क्या बनना चाहिए, फुल हाफ। तो जब आप कंबाइंड करेंगे इन दोनों को, जब आप कंबाइंड करेंगे इन दोनों को बेटा, तो बनेगा क्या, आपका जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो बनेगा ऑल डायमंड्स आर स्पेड्स, ऑल डायमंड्स आर स्पेड्स, ये आपका बन के रेडी होगा। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट फोर में ढूंढो ये है कहाँ पे, तो मुझे देखा सर ये थर्ड नंबर पे है, तो मतलब ये तो सही हो गया, ये तो सही हो गया। ठीक है, जब ये सही हो गया बेटा, तो अब आप देखोगे इससे बनने वाले इसी से चेक होंगे, ये पॉजिटिव है तो फर्स्ट सेकंड और फोर्थ पॉजिटिव है, इस बेसिस पे तो चेक नहीं हो पाएगा। इसका जो कॉम्बिनेशन बना है बच्चा, ये हाफ फुल बना है, क्या बना है, हाफ फुल बना है, तो मतलब यहाँ पे स्पेड्स आपका क्या है, हाफ है। तो आपको चेक करना है कि कंक्लूजन में कहीं स्पेड्स फुल नहीं हो गया हो, तो यहाँ पे इसका नाम हाफ हाफ होता है, तो यहाँ का स्पेड्स हाफ है, मतलब ये सही है। इसका भी नाम हाफ हाफ होता है, इसका स्पेड्स हाफ है, मतलब ये सही है। इसका नाम फुल हाफ होता है और यहाँ पे क्या मुझे मिला कि स्पेड्स आपका फुल हो गया है, इसलिए ये आपका गलत है। ठीक है दोस्तों, क्यों गलत हुआ फोर्थ, क्योंकि आपने जो कंबाइंड बनाया है उसमें स्पेड्स आपका हाफ है और फोर्थ नंबर कंक्लूजन कह रहा है कि स्पेड्स आपका फुल होना चाहिए, इसलिए वो गलत है। चलिए, ठीक, तो मैं एक बार, शायद वो गलती से इरेज हो गया मुझसे, तो मैं एक बार लिख देता हूँ, इसमें ये सही था, ये सही था, ये सही था और ये गलत था। ठीक, चलो अब मैं बात करूंगा नेक्स्ट फोर की। तो क्लब और हर्ट, देखो यहाँ पे आर स्पेड्स एंड ऑल स्पेड्स कॉमन है, सेम प्रीवियस जैसा है। ठीक है, तो ये हाफ है आपका, ये आपका फुल है। ठीक है, तो मिक्स तो हो जाएगा, बचा क्लब हर्ट्स, तो भाई ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव मिक्स हो गए, क्या बनाएंगे, पॉजिटिव। चेक कर लो कौन सा है, क्लब यहाँ पे फुल है, हर्ट्स आपका हाफ है, तो मतलब जो बनना चाहिए वो आपका फुल हाफ बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए, फुल हाफ बनना चाहिए। तो मिला ये ऑल क्लब और हर्ट्स, तो ऑल क्लब और हर्ट्स ये आपका सही हो जाएगा। अब इसके बेसिस पे चेक करो, इसका नाम फुल हाफ है, इसका नाम क्या है, फुल हाफ है, तो हाफ कौन है, हर्ट्स, तो इनको चेक करना है बस। तो भैया यहाँ पे हर्ट फुल है इसलिए गलत है, ये सही है और ये सही है, क्योंकि दोनों ही कंडीशन में आपका हर्ट्स हाफ है, क्योंकि इसका नाम हाफ और हाफ होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम बात करते हैं लास्ट के 4 क्वेश्चन की, लास्ट के 4 क्वेश्चन की। अब जनरली इस क्वेश्चन में बच्चा सीधा बोलता है सर ये ना होगा ही नहीं, क्यों नहीं होगा भाई, क्योंकि डायमंड सर यहाँ है और हर्ट्स यहाँ है, इनके बीच में तो कुछ कॉमन ही नहीं है, इसके पास क्लब इसके पास तो स्पेड्स है, तो सर ये तो मिक्स ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, देखिए मिक्स करते, कैसे मिक्स होगा वो देखिए। आप पहले फर्स्ट और सेकंड को मर्ज कीजिए, फर्स्ट और सेकंड को भी हमने मर्ज किया था, तो हमने देखा था वो जो मुझे कंबाइंड मिला था, मैं उसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, जो मुझे कंबाइंड मिला था बेटा इससे कैंसिल हो गया था ये, और मुझे कंबाइंड जो मिला था वो मिला था मुझे ऑल डायमंड्स आर स्पेड्स, ये मुझे कॉमन मिला था मर्ज करने के बाद। और अब अगर आप देखोगे तो जो मैंने नया मर्ज बनाया है और ये थर्ड, इनके बीच में क्या कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, तो अगर आपको अभी तक मेरी बातें समझ में आ रही होंगी तो आप कहेंगे हाँ पॉसिबल तो है। क्यों पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे स्पेड्स
और यहाँ पे भी स्पेट्स है, तो कॉमन तो मिल गया टर्मिनोलॉजी, ठीक है। यहाँ का स्पेट्स फुल है, यहाँ का स्पेट्स हाफ है, तो एक फुल चाहिए, वो भी मिल गया। मतलब पॉसिबिलिटी है कि डायमंड हर्ट्ज बनेंगे। तो अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि लास्ट चार में कौन सही है और कौन गलत है, ठीक है। तो होप अभी तक आपको सब कुछ समझ में आया होगा। बात रहा आज के होमवर्क का, तो ये क्वेश्चंस आपको मुझे होमवर्क में बताने हैं कि कौन सही है और कौन सा गलत है। आज मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। अभी इनके दो वीडियोस और आने वाले हैं, एक आपका आएगा ईदर और का, एक आएगा पॉसिबिलिटीज का, ठीक है। उसके बाद हम एक दिन आपके साथ मल्टीपल क्वेश्चंस कलेक्शंस के तौर पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली मैंने सोचा है कि 8-10 क्वेश्चन ले लिया जाएगा, ताकि अभी जो मैंने कैटेगराइज करके समझाया है वो एक ही दिन में पूरा कंप्लीट वीडियोस देंगे क्वेश्चन के ऊपर। तो दोस्तों होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं अगले स्लाइड्स के ऊपर। अब बात करते हैं कि आपके पास इंफॉर्मेशन कैसे प्रोवाइड किया जाएगा, किस प्लेटफॉर्म पे आपको इंफॉर्मेशन मिलेंगे, अगर आपकी कोई क्वेरी होगी तो आप हमें कैसे कनेक्ट कर पाएंगे। इसके लिए मैंने आपको 4 डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल दिया है। यहाँ पे एक व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा 8439868063, वो आपके स्क्रीन पे भी ब्लिंक कर रहा है, नीचे आपके बोल सकते हैं बैकग्राउंड पे भी दिख रहा होगा। उस नंबर पे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप करके अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं, नॉट ओनली रिगार्डिंग टू टीसीएस एनक्यूटी। हम बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स को कवर करते हैं, तो आपकी कोई भी क्वेरी हो आप वहां से हमें पूछ सकते हैं। बात करते हैं कि कोई भी जो मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा उसके लिए आपको हमें टेलीग्राम चैनल पे फॉलो करना है। टेलीग्राम पे आपको GP_India सर्च करना है और आपको उन्हें फॉलो करना है। बात करें अब नया एक सबको पता ही है इंस्टाग्राम है, तो इसमें हम आपको डेली क्यूज देंगे, एक क्वेश्चन हर दिन आपको मिलेगा सॉल्व करने के लिए, ठीक है। जो कि आपको सेम सर्च करना है इंस्टाग्राम पे GP_India और उसको फॉलो करना है, हर दिन क्वेश्चन सॉल्व करने, कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन देने हैं। और इन फ्यूचर अगर आप मुझसे प्रोफेशनली टच कर में रहना चाहते हैं तो आप मुझे लिंक्डइन पे भी सर्च कर सकते हैं, वी रंजन के नाम से मेरा आपको प्रोफाइल मिलेगा। पैरेलली उसी के अंदर अगर आप जाकर देखेंगे तो एक पेज भी बना हुआ है ज्ञान प्राप्ति एकेडमी का, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। जो भी अपडेट्स इन फ्यूचर आएंगे या कोई भी मुझे नया एक बोल सकते एग्जाम के लिए पढ़ाना होगा, प्रिपरेशन कराना होगा, सारा इंफॉर्मेशन आपको लिंक्डइन पे इंस्टा पे मिलते रहेंगे। व्हाट्सएप चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये रहा सारा इंफॉर्मेशन कि आप मुझसे कनेक्ट कैसे रह सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो हम फॉलोअप ले रहे हैं, जो हम क्लासेस करेंगे उसका पैटर्न क्या होगा। पैटर्न हमने कुछ अभी ये डिसाइड किया है, बहुत सारे हमारे बच्चे हैं जो अभी फाइनल ईयर में होंगे, कि वो बीसीए के बच्चे हो सकते हैं। सॉरी, हाँ, बीसीए एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, बीसीए मैंने क्यों बोला मैं वो भी ऐड कर दूं, क्योंकि अभी आपको पता होना चाहिए कि विद इन 15 डेज के अंदर में आपका टीसीएस बीपीएस का एग्जाम होने वाला है, इग्नाइट और स्मार्ट हायरिंग के नाम से। वो बच्चे भी इस वीडियो को देख सकते हैं, उनके लिए भी फ्रूटफुल होगा, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा मैं एडवांस कंसिडर कर रहा हूं, मैं आपको बेसिक से एडवांस ले जा रहा हूं। तो बीसीए के भी बच्चे इस वीडियोस को देख सकते हैं, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्लियरली समझ में आएगा। और मैं कमेंट कर सकता हूं, कोई डाउट हो तो एक बार एक रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए, रादर आप कह सकते हैं कि कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स भेज सकते हैं। हाँ, तो बात करते हैं कि हम क्लासेस कैसे रन करेंगे। तो मंडे टू सैटरडे और माइट भी मंडे टू फ्राइडे, अभी इनिशियल स्टेज पे मंडे टू फ्राइडे, बाद में मंडे टू सैटरडे, हर दिन आपको 9:30 के अप्रॉक्स या 10 o'clock इन अ नाइट यानी 10 PM के अप्रॉक्स में वीडियो मिल जाएगा चैनल पे, ठीक है। और जो भी क्वेरी होती है, जो भी डाउट्स होते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर सब कुछ अच्छा जा रहा है, वेल एंड गुड। और हम हर संडे आपके लिए लाइव आएंगे, लाइव हम गूगल मीट पे कनेक्ट करेंगे खुद को, उसका लिंक आपको व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा। व्हाट्सएप चैनल पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको नंबर बताया था 8439868063, जो अभी आपकी स्क्रीन पे आ भी रहा होगा। तो हम वहां पे आपको लिंक शेयर करेंगे, डायरेक्टली हम संडे के दिन आपके सारे क्वेरी 1-to-1 सॉल्व करेंगे, नॉट एग्जैक्टली ऑन ओनली दोज क्वेश्चन विच आई डिस्कस इन लास्ट वीक। अगर आपके अलग से भी कोई क्वेरी हो, कोई डाउट्स हो, तो लाइव क्लास में हम उसको डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके डाउट्स को क्लियर देख किया जाए। तो आज के लिए गाइस इतना ही, थैंक यू सो मच, बने रहिएगा वीडियोस में, और होप सो जितने भी बच्चे वीडियो वॉच कर रहे हैं टीसीएस एनक्यूटी 2024 आप क्रैक करेंगे, ये वादा कीजिए मुझसे और खुद से।
और जो भी आपके फ्रेंड्स आपके कनेक्शंस में है, कनेक्ट में है और वो एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो प्लीज उनके साथ वीडियो शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे टीसीएस एनक्यूटी को इस साल क्रैक कर सकें। एंड द लास्ट फाइनल, थैंक यू।